आज हम विजयनगर साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1336 में। कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 में। एक बार बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरबुक्का ने की थी। किसने? हरिहरबुक्का ने। यह संगम वंश के अंतर्गत है। यह दक्षिण भारत में शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। इसकी राजधानी हम्पी थी। तो हम राजधानी क्या है? हम्पी। तो पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर है हम्पी। अब बात करते हैं हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है। विजयनगर को विजय का नगर कहा जाता है। हरिहरबुक्का पूर्व में काकतीय राज्य से जुड़े थे। ठीक है, हमारे सामने इंपोर्टेंट फैक्टर आए थे आपके सामने। अब आते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। आपको उसका सही आंसर देना है। तो जिसका सही आंसर है वो है डी नंबर का तेलुगु। ठीक है। अब बात करते हैं इसका एनालिसिस कि अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय द्वारा लिखित एक महान तेलुगु काव्य है जिसमें आदर्श राज की कल्पना और नीति का वर्णन किया गया है। ठीक है। कृष्णदेव राय तुलुक वंश के शासक थे। इन्हें आंध्रभूष कहा जाता है। तो पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि आंध्रभूष किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। ठीक है। यह केंद्र विष्णु भक्तों पर केंद्रित है। ठीक है। तो ये बार ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कुंदिरई चेट्टी विजयनगर साम्राज्य में किसके लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर देना है। ठीक है। इसका सही आंसर आपको देना है। कुंदिरई चेट्टी किसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है घोड़ों के व्यापारी। क्या है? घोड़ों के व्यापारी। ए नंबर के इसका सही आंसर है घोड़ों के व्यापारी। अब एक बार इसके एनालिसिस पे आते हैं। कुंदरई का अर्थ होता है घोड़ा और चेट्टी का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है। विजयनगर की सेना में घोड़ों की अत्यधिक आवश्यकता होती थी जिनकी आपूर्ति ये व्यापारी करते थे, इसलिए कुंदरई चेट्टी कहा जाता है। घोड़े आमतौर पर अरब व्यापारियों से खरीदे जाते थे। विजयनगर की सेना घुड़सवार इकाइयों पर निर्भर थी। ठीक। अब बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है राक्षसी तांगड़े तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपको इसका सही आंसर देना है कि राक्षसी तांगड़े का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। किसको? तालीकोटा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का 1565 में। क्या है? 1565। एक बार इसके एनालिसिस पे आते हैं। यह युद्ध विजयनगर और बीच हुआ। विजयनगर की सेना की हार से हम्पी को व्यापक रूप से नष्ट कर दिया गया। इसमें किसकी हार हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर की ओर से राम राय ने युद्ध लड़ा। किसने? विजयनगर राम राय ने। तो पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग लिया था? राम राय ने। प्रतिद्वंदी बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा और बीदर थे। ठीक है। मतलब चारों ने संयुक्त रूप से लड़ा हुआ था। ठीक है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसके तीनों फैक्ट भी काफी बार हुआ कि बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा, बीदर एक साइड में थे तीनों और दूसरी साइड में विजयनगर था। ठीक है। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर आपको देना है। तो अभी दोस्तों अपन ने ऊपर पढ़ा था हम्पी कौन सी नदी किनारे है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी, आपको ये आंसर कमेंट में देना है। ठीक है। एक बार एनालिसिस पे आते हैं कि हम्पी एक प्राकृतिक सुरक्षा वाली राजधानी थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। यह भौगोलिक रूप से दुर्गम और सुरक्षित थी। ठीक है। आज हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ अनेक मंदिर और जलाशय हैं। ठीक है। तो एक दो जगह इसके फैक्ट हैं। अब आते हैं अपने छठवां क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है महानम्मी डिब्बा क्या था। इसका सही आंसर देना है। महानम्मी डिब्बा। तो इसका जो सही आंसर है इसका है बी नंबर का विशाल मंच। क्या था? महानम्मी डिब्बा विशाल मंच। अब एक बार इसके एनालिसिस पे आते हैं। यह शाही उत्सवों के आयोजन का मंच था, विशेष रूप से नवरात्रि और दशहरा। यहाँ से राजा अपने वैभव का प्रदर्शन करता था। ठीक है। डोमिगो पेस ने इसका वर्णन किया है। किसने किया है? डोमिगो पेस ने। इसका उपयोग नवरात्रि में होता था। तो मेनली क्वेश्चन है कि नवरात्रि में इसका प्रयोग होता था महानम्मी डिब्बा। उसका डोमिगो ने इसका वर्णन किया है, डोमिगो पेस ने। अब आते हैं सातवां क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है विजयनगर में अमर नायक क्या था। इसका सही आंसर दे। अमर नायक क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर का क्षेत्रीय सैनिक गवर्नर। क्या है? क्षेत्रीय सैनिक गवर्नर। इसका एक बार एनालिसिस पढ़ लेके। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। अमर नायक कर वसूलते थे और युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे।
इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की एक तरह प्रणाली से मिलती जुलती है। राजा कभी कभी इनका तबादला करता था। नायक की जागीर अमरम कहलाती थी। ठीक है, अब आते हैं अपने 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदू सूरत राणा उपाधि किसने धारण की थी। इसका सही आंसर देना है आपको। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का कृष्णदेव राय, हिंदू सूरत राणा की उपाधि। ठीक है, एक बार एनालिसिस पढ़ लीजिए। यह उपाधि इस बात का संकेत थी कि कृष्णदेव राय शक्तिशाली हिंदू राजा थे जो मुस्लिम सुल्तानों की तरह शासन करते थे। अब आते हैं अपने 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि डोमिंगो पेस किस शासक के काल में विजयनगर आया था। इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर का कृष्णदेव राय। किसके शासन में आया था? कृष्णदेव राय के शासन में आया था। एक बार एनालिसिस की बात करते हैं कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उसने इसे रोम जैसा भव्य कहा। किसने? डोमिंगो पेस ने। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि डोमिंगो पेस कहाँ से आया था। तो पहला है इसका पुर्तगाल और दूसरा है इसका रोम जैसा इसने भव्य वर्णन किया है इसका। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस स्थान पर स्थित है। इसका सही आंसर आपको देना है, किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम्पी। हम्पी विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का एक प्राचीन और मुख्य मंदिर है जिसे विजयनगर शासकों ने संरक्षित किया और विस्तार किया। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। इसके गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार दूर से ही दिखाई देता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर है भगवान शिव को। ठीक है, और ये हम्पी में है। ठीक है, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है कमल भवन, कमल महल किस उद्देश्य से बना था। इसका सही आंसर देना। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का सभा स्थल। क्या है? सभा स्थल। बात कर लेते। कमल महल संभवतः शाही सलाहकारों की बैठक का स्थल था। इसकी वास्तुकला कमल के आकार की थी। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है चिदम्बरम मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। चिदम्बरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। एक बार बात कर लेते हैं भगवान नटराज को समर्पित है। तो पेपर में दोस्तों क्वेश्चन यही आते हैं कि किस मंदिर किस भगवान को समर्पित है, किस राजवंश में निर्माण हुआ है। तो पेपर में बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे। इसका सही आंसर देना। तो देखिए दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि विट्ठल मंदिर के देवता कौन थे। इसका सही आंसर है विष्णु। क्या आंसर है? ए नंबर का है विष्णु। एक बार बात करते हैं विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल विष्णु भगवान का एक रूप है जिन्हें संभवतः महाराष्ट्र में पूजा जाता है। हम्पी स्थित विट्ठल मंदिर अपनी नक्काशी और रथ गलियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार के प्रवेश द्वार प्रमुख होते हैं। तो इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर राय गोपुरम। और ये दूर से दिखाई दिए जाते हैं, एक बहुत बड़े बनाए जाते हैं गोपुरम। ठीक है, राय गोपुरम ऊंचे और भव्य मंदिर प्रवेश द्वार होते थे जो मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया। इसका सही आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1986। क्या दोस्तों? इसका सही आंसर है 1986। इसका सही आंसर है हम्पी को कब शामिल किया गया? 1986 में। ठीक है, डी नंबर का। अब बात करते हैं हम्पी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए 1986 में से विश्व धरोहर शामिल किया गया। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि हजारा राम मंदिर किस कारण से प्रसिद्ध है। इसका आंसर आपको देना है ए बी सी डी। आपको इनमें से कोई सिलेक्ट करना है और आंसर देना है। और हजारा राम मंदिर के बारे में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है आपको कमेंट में मेंशन करना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।